आँखों में हया थी जिसकी, चेहरे की हंसी ने मचाया था बवाल। देख के उसको हुए वो घायल, उस हसीना की अदाओं ने बनाए आशिक कमाल। तो हमारी वीकेंड स्पेशल स्टोरी ये इश्क हाय में हम लेकर आए हैं आपके लिए पवित्रा पूनिया के इश्क की दास्तां। पवित्रा ने अपने बेहतरीन एक्टिंग से फैंस को लुभाया। एक के बाद एक अलग अलग किरदार निभाकर ये साबित किया कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं। अब जहां एक्टिंग की दुनिया में पवित्रा का नाम हो रहा था, वहीं इश्क की गली में पवित्रा मशहूर हो रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पवित्रा मॉडल एक्टर पारस छाबड़ा को डेट कर रही थी, जब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। खबरों के मुताबिक पारस और पवित्रा के ब्रेकअप की वजह यही रही कि पवित्रा पारस पर चीट कर रही थी। सोशल मीडिया पर दोनों के रोमांटिक पिक्चर्स काफी वायरल हुए थे, पर पवित्रा या पारस किसी ने भी अपने रिश्ते को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। पारस जब बिग बॉस 13 का हिस्सा बने तब बिना पवित्रा का नाम लिए पारस ने ये बात कही थी कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उनके साथ चीट किया। वहीं कुछ दिनों बाद पवित्रा और प्रतीक सहजपाल के लिंकअप की खबरें आने लगी। बॉक्स क्रिकेट के दौरान दोनों के बीच चल रहे रोमांस को सभी ने देखा। दोनों के रिलेशनशिप की खबरें तब आने लगी जब दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। दोनों के बीच लगभग 7 साल का एज गैप था। प्रतीक पवित्रा से 7 साल छोटे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में प्रतीक ने कहा था, पवित्रा रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पॉसेसिव थी। उन्होंने मुझे बोल्ड सीन करने से मना कर दिया था। आजकल बोल्ड सीन शो में आम हो गए हैं। मैं भी अपना करियर बनाने आया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका सोचना गलत था। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप बहुत पॉसेसिव हो जाते हो। वहीं पवित्रा ने कहा था, मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। भगवान उसका भला करे। जिन लोगों का मेरी जिंदगी से कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनके बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। जैसे इनके प्यार की खबरें वायरल हुई, वही ब्रेकअप की खबरों ने भी सभी को शॉक्ड कर दिया था। और फिर पवित्रा ने ली बिग बॉस 14 में एंट्री, जहां उनकी मुलाकात हुई उनके हमसफर एजाज खान से। शुरुआती दिनों में दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़े हुए, पर धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बने। दोनों में नजदीकियां देखने को मिली। फिर बीच में ही पवित्रा शो से एलिमिनेट हुई। तभी एजाज को हुई पवित्रा की कमी महसूस। पवित्रा की गैर हाजिरी में एजाज अक्सर पवित्रा को याद करते और बाकी के घर वालों से पवित्रा के बारे में बात करते। एजाज को ये एहसास होने लगा कि पवित्रा उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तभी फैमिली स्पेशल वीक एपिसोड में पवित्रा मेहमान बनकर घर में आई। तब एजाज ने नेशनल टेलीविजन पर पवित्रा से अपने दिल की बात कही। पवित्रा ने एजाज से कहा था कि खान साहब देख लो, ऐसे ही हूँ मैं, थोड़ी सी झल्ली, थोड़ी सी पागल, जो हूँ ऐसे हूँ, निभा लोगे ना? जवाब में एजाज ने कहा, हाँ, जिंदगी भर के लिए। शो खत्म होने के बाद भी दोनों का बॉन्ड बना रहा। आए दिन दोनों कभी इवेंट पर तो कभी पब्लिक में स्पॉट होते रहते हैं। राहुल दिशा की शादी में दोनों के जबरदस्त डांस ने फैंस को दिए कपल गोल्स। वक्त के साथ साथ दोनों का इश्क वाला लव बढ़ते गया। इनकी उम्र में तकरीबन 10 साल का फर्क है, पर वो कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर। पवित्रा को एजाज की फैमिली से मिल गया ग्रीन सिग्नल। मीडिया में आए दिन दोनों की शादी को लेकर काफी सारी खबरें आती रहती हैं। टेली मसाला के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एजाज ने कहा, यार मेरा अगर बस चले तो आपको ऑलरेडी हमें जोड़े में देखना चाहिए था, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अचीव करना रह गया था पैंडेमिक की वजह से। कुछ चीजें हैं जो अगर हम इस वक्त करें तो लोगों को करने का मौका मिलता, तो हम नहीं कर रहे हैं। बहुत सोच समझ के हम कदम उठा रहे हैं और एवरीवन नोज दैट वी आर इन दिस टुगेदर। एवरीवन नोज दैट दिस इज इट फॉर बोथ ऑफ अस एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और our families are very happy with it. Our families know exactly कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और हर एक इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है कि कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। स्माइल के साथ आप बताते रहो, स्माइल के साथ आप बताते रहो कि कुछ चैलेंजेस है जिनको ओवरकम करना है। इतना सीरियस नहीं है, जो रोज आम जिंदगी में होते हैं, हर एक कपल के में होते हैं। प्रैक्टिकल इश्यूज है कि एक साथ घर में रहना है, वो घर कहाँ होगा, कैसे होगा। वो कहते हैं ना, वो इश्क क्या जिसमें रुकावटें ना हो, पाबंदियां ना हो, एक आग का दरिया ना हो और डूब के ना जाना हो। तो कुछ यूं थे पवित्रा के इश्क के फसाने। कभी कभार सच्चा हमसफर मिलने में वक्त लगता है,
ठोकर भी लगती है, सफर मुश्किल भी होता है। क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला on Facebook, Instagram and YouTube.